सिर्फ 85%। मैंने तुम्हें हर सुविधा दी, सबसे अच्छी कोचिंग में भेजा, और तुम यह नतीजा लेकर आए हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आज से तुम्हारा बाहर खेलना कूदना सब बंद। क्या आप एक सख्त माता पिता हैं या अनजाने में अपने ही बच्चे के लिए जहर बनते जा रहे हैं? यह सवाल चुभता है ना? हर माँ बाप अपने बच्चे का भला चाहते हैं, उन्हें अनुशासन सिखाना चाहते हैं, उन्हें सफल बनाना चाहते हैं। लेकिन अनुशासन और भावनात्मक ज्यादती के बीच एक बहुत बारीक रेखा होती है। एक ऐसी रेखा जिसे अगर गलती से भी पार कर दिया जाए तो आप अपने बच्चे को बना नहीं रहे बल्कि तोड़ रहे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, देसी पेरेंटिंग गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट किशन शाह। आज इस वीडियो में हम इसी उलझन को साफ करने वाले हैं। हम जानेंगे कि सख्त पेरेंटिंग और जहरीली पेरेंटिंग में क्या फर्क है। मैं आपको 5 ऐसे बड़े अंतर बताऊंगा जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। और यकीन मानिए, 5वां अंतर सबसे चौंकाने वाला है, जिसे समझना हर माता पिता और हर बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि यह आपके परिवार के भविष्य का सवाल है। पहला अंतर, नियम बनाना बनाम भावनाओं को कंट्रोल करना। सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क है इरादे का। सख्त माता पिता नियम बनाते हैं, जबकि जहरीले माता पिता भावनाओं को कंट्रोल करते हैं। एक सख्त पेरेंट कहेगा, बेटा पहले अपना होमवर्क खत्म करो, उसके बाद ही तुम्हें खेलने के लिए 1 घंटा मिलेगा। यहां नियम साफ है, समझदारी वाला है और बच्चे की भलाई के लिए है। इसका मकसद बच्चे को जिम्मेदारी सिखाना है। लेकिन एक जहरीला पेरेंट इसी बात को ऐसे कहेगा, अगर तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आए तो मुझसे बात मत करना। मैं तुमसे प्यार तभी करूंगी जब तुम क्लास में पहले आओगे। देख रहे हैं आप फर्क? यहां प्यार और अपनेपन के लिए शर्तें रखी जा रही हैं। बच्चे को यह महसूस कराया जा रहा है कि उसकी कीमत उसकी कामयाबी से है, उसकी खुद की पहचान से नहीं। यह अनुशासन नहीं, यह इमोशनल ब्लैकमेल है। दूसरा अंतर, सम्मान सिखाना बनाम डर पैदा करना। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, जो बात करने के तरीके से जुड़ा है। सख्त पेरेंटिंग सम्मान सिखाती है, जहरीली पेरेंटिंग डर पैदा करती है। एक सख्त पेरेंट चाहेगा कि बच्चा बड़ों की इज्जत करे, लेकिन वो बच्चे को सवाल पूछने की आजादी भी देगा। अगर बच्चा किसी नियम से सहमत नहीं है तो वे उसकी बात सुनेंगे, उसे समझाएंगे। बहस को वे सीखने का एक मौका मानते हैं। यहां बच्चे को अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। इसके उलट एक जहरीले पेरेंट के लिए सवाल पूछना मतलब बगावत करना है। इस माहौल में बच्चा डरना सीखता है। उसे लगता है कि उसकी आवाज की कोई कीमत नहीं है। धीरे धीरे वह अपनी भावनाएं और विचार अंदर ही अंदर दबाना शुरू कर देता है, जो भविष्य में गंभीर मानसिक समस्याओं को जन्म देता है। तीसरा अंतर, बच्चे को मजबूत बनाना बनाम अपनी परछाई बनाना। यह तीसरा पॉइंट बहुत गहरा है और कई माता पिता अनजाने में यह गलती कर बैठते हैं। सख्त माता पिता बच्चे को भविष्य के लिए मजबूत बनाते हैं, जबकि जहरीले माता पिता उन्हें अपनी अधूरी ख्वाहिशों की परछाई बनाना चाहते हैं। एक सख्त पेरेंट बच्चे को दुनिया की सच्चाई से रूबरू कराता है। वे उसे मेहनत करना, गिरकर उठना और अपने फैसले खुद लेना सिखाते हैं। उनका लक्ष्य एक ऐसा इंसान तैयार करना होता है जो उनके बिना भी दुनिया में खड़ा रह सके। लेकिन जहरीले पेरेंट अपनी अधूरी इच्छाएं, अपना डर और अपनी असफलताएं बच्चे पर थोप देते हैं। यहां बच्चे की अपनी पसंद, उसकी अपनी पहचान को दबाया जा रहा है। उसे वो बनने के लिए मजबूर किया जा रहा है जो उसके माँ बाप बनना चाहते थे। बच्चा धीरे धीरे यह भूल जाता है कि वो खुद कौन है और उसकी अपनी क्या ख्वाहिशें हैं। वो सिर्फ अपने माँ बाप का एक विस्तार बनकर रह जाता है। चौथा अंतर, जवाबदेही सिखाना बनाम शर्मिंदा करना। हर बच्चा गलती करता है, लेकिन उस गलती पर आपकी प्रतिक्रिया यह तय करती है कि आप सख्त हैं या जहरीले। एक सख्त पेरेंट क्या करेगा? वो कहेगा, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, लेकिन यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इसे साफ करो। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूं, आगे से ध्यान रखना। यहां फोकस गलती से सीखने और उसकी जिम्मेदारी लेने पर है। मकसद बच्चे को सुधारना है, उसे तोड़ना नहीं। अब देखते हैं एक जहरीला पेरेंट क्या करेगा।
वो उसी स्थिति में चिल्लाएगा, नालायक, कुछ भी ढंग से नहीं कर सकते, हमेशा नुकसान करते हो, तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। यहां बच्चे को उसकी गलती के लिए शर्मिंदा किया जा रहा है, उस पर ताने कसे जा रहे हैं, उसके आत्मविश्वास को तोड़ा जा रहा है। एक छोटी सी भूल को उसकी पूरी पहचान बना दिया जाता है, जैसे कि वो पूरी तरह से नाकाम है। ये बच्चे के मन में गहरी शर्म और आत्मनफरत पैदा करता है। पांचवां अंतर, समय के साथ बदलना बनाम हमेशा कंट्रोल करना। और अब वो पांचवां और सबसे जरूरी अंतर जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। यह फर्क है बदलाव को अपनाने का। एक अच्छा और सख्त पेरेंट समय के साथ खुद को बदलता है। जब बच्चा 5 साल का होता है तो नियम अलग होते हैं, जब वो 15 का होता है तो उसे थोड़ी आजादी दी जाती है, और जब वो 21 का होता है तो उसके फैसलों पर भरोसा किया जाता है। वे समझते हैं कि बच्चे को उड़ने के लिए खुला आसमान देना जरूरी है, लेकिन एक जहरीला पेरेंट वो कभी बदलना नहीं चाहता। वो हमेशा कंट्रोल में रहना चाहता है। वो बच्चे की उम्र की परवाह नहीं करते, चाहे बच्चा 25 का ही क्यों ना हो जाए। वे उसके कपड़ों से लेकर उसके दोस्तों तक हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि बच्चा अपने हिसाब से सोचे या अपनी जिंदगी जिए। यह कंट्रोल धीरे धीरे बच्चे के मन में घुटन, गुस्सा और विद्रोह पैदा करता है, और आखिर में रिश्ते में एक कभी न भरने वाली दूरी बन जाती है। तो अब आप इन 5 अंतरों को जानते हैं। हर सख्ती बुरी नहीं होती और हर सीमा का मतलब कंट्रोल नहीं होता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने बच्चे को किस नजर से देखते हैं, एक आजाद इंसान की तरह जिसे आपको सही रास्ता दिखाना है, या बस एक ऐसी मूर्ति की तरह जिसे आप अपनी मर्जी के मुताबिक गढ़ना चाहते हैं। अगर आप एक माता पिता हैं तो एक पल रुकिए और सोचिए, कहीं अनजाने में आप प्यार और अनुशासन के नाम पर अपने बच्चे की मासूमियत और आत्मविश्वास को खत्म तो नहीं कर रहे? और अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जो इस तरह के माहौल में पले बड़े हैं, तो ये जानिए कि गलती आपकी नहीं थी। आपके अंदर कोई कमी नहीं थी। आपने जो सहा वो गलत था। यह बातचीत मुश्किल है लेकिन जरूरी है, क्योंकि एक स्वस्थ समाज की नींव एक स्वस्थ परिवार में ही रखी जाती है। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपने कभी ऐसा कुछ महसूस किया है? अपनी कहानी, अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। हो सकता है आपकी कहानी किसी और को हिम्मत दे। इस वीडियो को उन सभी दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें जिन्हें इसे देखने की जरूरत है। और ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, बदलाव की शुरुआत हमेशा जागरूकता से होती है, और वो शुरुआत आज, अभी से हो सकती है।